मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सब कैसे हो? ठीक हो? बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिनके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है? तैयार हो सब? ठीक है। अच्छा बच्चों, विकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? कोई बच्चा जानता है विकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, वाक्य में परिवर्तन विकारी शब्द कहलाता है। बैठ जाओ। अच्छे बच्चों, क्या आप जानते हो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, बताइए, आप बताइए। हाँ जी, शाबाश। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण इत्यादि विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, क्रिया का विधान क्या कहलाता है? क्या कोई बच्चा जानता है क्रिया का विधान क्या कहलाता है? हाँ जी, वाच्य। अच्छा बच्चों, आज मैं आपको वाच्य के बारे में बताऊंगी। हमारा टॉपिक रहेगा वाच्य। क्रिया का विधान क्या होता है? वाच्य। वाच्य का शाब्दिक अर्थ। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। बोलने का विषय। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। जिस रूपांतर क्रिया के द्वारा यह जाना जाए कि बोलने का विषय क्रिया है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम वाच्य कहते हैं। आ गए समझ में? ठीक है। वाच्य के हिंदी में 3 भेद हैं। कितने भेद है वाच्य की हिंदी में? 3 भेद है। वो कौन कौन से हैं? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में वाच्य के 3 भेद हैं। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य व भाववाच्य। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब मैं आपको कर्तावाच्य के बारे में बताऊंगी। कर्तावाच्य, जिस वाक्य में बिंदु कर्ता हो उसे कर्तावाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी, उसने व्यायाम किया, मोहन पुस्तक पढ़ता है इत्यादि। ये सभी हमारे क्या है? कर्तावाच्य। अब मैं आपको कर्मवाच्य के बारे में बताऊंगी। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे रोटी राम द्वारा खाई जाती है, गाना कविता द्वारा गाया जाता है, उससे व्यायाम किया जा रहा है इत्यादि। अब मैं आपको भाववाच्य के बारे में बताऊंगी। भाववाच्य, जिस क्रिया में बिंदु न तो कर्ता हो और न ही कर्म हो, मुख्य क्रिया सिर्फ भाव पर ही आधारित हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे अब चला जाए, बच्चों अब सोया जाए, मुझसे अब चला नहीं जाता इत्यादि। ये सब हमारा क्या है? भाववाच्य। अच्छा बच्चों, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम अंग्रेजी के हिंदी में बदलेंगे। ठीक है, अंग्रेजी के हिंदी में। जैसे जॉन eats an apple. जॉन सेब खाता है। जॉन सेब
खाता है। ये हमारा क्या है? कर्तावाच्य। An apple is eaten by John. सेब जॉन द्वारा खाया जाता है। या जॉन सेब जॉन द्वारा खाया जाता है। ये हमारा क्या है? कर्म वाच्य। इनको हम अंग्रेजी में जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बुलाते हैं। ये हमारे कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य है। समझ में आया सबको? ठीक है। अब मैं कुछ वाच्य के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है। वाच्य को जानने से पहले उन बिंदुओं को जानना बहुत जरूरी है। कर्ता वाच्य में हमारा अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं और कर्म वाच्य में सकर्मक क्रिया सदैव बनी रहती है। इसी प्रकार भाववाच्य में अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन के आधार पर वाक्य होता है। कर्तावाच्य और भाववाच्य में के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब मैं आपको वाच्य में परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। वाच्य में परिवर्तन। वाच्य में परिवर्तन के बारे में बताऊंगी मैं आपको। कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य। कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य। कर्ता वाच्य में जैसे अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। कर्म वाच्य में हमारा आएगा अध्यापकों द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। कर्ता वाच्य में हमारा आएगा मोहन पुस्तक पढ़ता है। कर्म वाच्य में आएगा पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। कर्ता वाच्य में हमारा आएगा राम रोटी खाता है। कर्म वाच्य में आएगा रोटी राम द्वारा खाई जाती है। कर्ता वाच्य में हमारा आएगा सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। और कर्म वाच्य में आएगा सुरेंद्र द्वारा। कर्ता वाच्य में आएगा सुरेंद्र सुंदर गीत लिखता है। और कर्म वाच्य में आएगा सुरेंद्र द्वारा सुंदर गीत लिखे जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा वाच्य परिवर्तन हो जाता है, कर्ता वाच्य और कर्म वाच्य। अब कर्म वाच्य और कर्ता वाच्य में, कर्म वाच्य और कर्ता वाच्य। कर्म वाच्य में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी गई। कर्ता वाच्य में प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को छुट्टी दे दी। कर्ता वाच्य में रोटी राम द्वारा खाई जाती है। कर्म वाच्य में राम रोटी खाता है। कर्ता वाच्य में। ठीक है। समझ में आ गया सबको? अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे इन सब के बारे में कुछ प्रश्न करूंगी जिनके उत्तर आपको देने होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों बताओ, कर्ता वाच्य क्या है? कर्ता वाच्य क्या है? हाँ जी, आप बताइए। हाँ जी, जिस क्रिया में मुख्य बिंदु कर्ता हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता वाच्य। शाबाश, सिट डाउन।
अच्छा बच्चों, कर्म वाच्य और भाव वाच्य में अंतर बताइए। कर्म वाच्य और भाव वाच्य में अंतर। हाँ जी, हाँ जी बेटा बताओ। हाँ जी, जिस क्रिया में कर्ता वाच्य और भाववाच्य में, जिस क्रिया में बिंदु कर्ता हो उसे कर्ता वाच्य कहते हैं, और जिस क्रिया में बिंदु ना तो कर्म हो ना कर्ता हो, वाक्य केवल भाव पर आधारित हो, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। शाबाश, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपको गृह कार्य करके लाना है। कर्तावाच्य और कर्मवाच्य में अंतर, ठीक है। वाच्य के कितने भेद होते हैं, और वाच्य के ऊपर एक चार्ट बनाकर लाना है आपको घर से, ठीक है। ठीक है, कल इन सब का टेस्ट होगा। ओके, थैंक यू।